गौतम संस्कृत एजुकेशन और स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गौतम संस्कृत एजुकेशन चैनल पर। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप निरंतर नए वीडियो से अपडेट होते रहें। अब बात करते हैं आज के प्रकरण की अथवा टॉपिक की। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कर्म कारक की। आज हम चर्चा करने वाले हैं करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति की। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसके पहले सूत्र की। पहला सूत्र इसका कि करण क्या होता है, करण किसे कहा जाता है, इसका जो सूत्र है वह है साधकतम कर्ण। साधकतम, साधक का मतलब होता है सहायता करने वाला और तमम का मतलब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, यानी कि जिसे कहेंगे हम प्रकृष्ट उपकारक। प्रकृष्ट उपकारक का मतलब हो गया सर्वाधिक सहायक। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। अर्थात क्रिया करने में जिसकी सबसे ज्यादा सहायता ली जा रही है, जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति ही संभव नहीं थी, उसकी करण संज्ञा होती है। अब बात करते हैं करण की, तो इसके बारे में कहा गया कि कर्तृकरणीय तृतीया। इसका अर्थ है कि कर्ता में, कौन से कर्ता में, अनअभिहित कर्ता में, यानी कि अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्ता व करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो करण किसे कहते हैं कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, जिसकी सहायता से क्रिया की निष्पत्ति होती है, उसे करण कहा जाता है। दूसरी बात, कर्तृकरणीय तृतीया अर्थात अनुक्त अथवा अनअभिहित कर्ता में एवं करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अनुक्त कर्ता और अनअभिहित कर्ता ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। अनुक्त कर्ता यानी कि जो कर्मवाच्य है और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वह अनुक्त होता है, उसे अनअभिहित भी कहते हैं। और अनुक्त कर्ता में तृतीय का प्रयोग होता है, जैसे कि मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण विद्यालयम गम्यते, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो यहाँ पे अनुक्त कर्ता है और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी बात, करण में, करण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, देखिए। जैसे राधा कलमेन लिखती, राधा कलम से लिखती है अर्थात पेन से लिखती है। लिखना क्रिया है। ये जो क्रिया है इसकी निष्पत्ति बगैर कलम के संभव नहीं है, बगैर कलम की सहायता के नहीं लिखा जा सकता। तो कलम जो है यहाँ पे करण है, सर्वाधिक सहायक कलम है लिखना क्रिया में, तो यही करण है और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से बालक है बस यानी विद्यालयम गच्छति, बालक बस के द्वारा विद्यालय जाता है। बगैर बस के विद्यालय नहीं जा सकता वाक्य के अंतर्गत। वैसे तो पैदल भी जा सकता है, लेकिन वाक्य में जैसा बताया गया कि बस यान से विद्यालय जा रहा है, तो जाना जो क्रिया है उसमें अत्यंत सहायक क्या है, बस है। इसलिए बस को करण कहा जाएगा और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा।
आगे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ग्रामीण बाणीन हतो बाली। राम के बाण से बाली मारा जाता है। देखिए राम जो यहां पे है अनुक्त करता है और बाण जो है यहाँ पे वो कर्म है, तो इन दोनों में तृतीया का प्रयोग हुआ है। अनुत्कर्ता में भी तृतीया का प्रयोग होता है। बाण, बगैर बाण के बाद बाली को नहीं मारा जा सका, तो यहाँ पे जो बाली को मारना जो क्रिया है उसमें सहायता ली गई है, अत्यंत सहायक है बाण, इसलिए बाण की करण संज्ञा हुई है। तो इससे स्पष्ट है कि जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, जिसकी सहायता से क्रिया निष्पन्न होती है, उसकी करण संज्ञा होती है, और करण में और अनुत्कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं इसके अगले सूत्र की ओर। नेक्स्ट सूत्र इसका प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यान। प्रकृति आदि उपसंख्याओं के योग में, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसे प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकृति को बतलाने वाले ये इसके समानार्थक जो पद है अथवा शब्द है उनके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रकृति है वह सुख से जी रहा है कि दुख से जी रहा है, वह प्रकृति से सरल है कि दुष्ट है, सम है कि विषम है, व्यक्ति का गोत्र क्या है, इन सभी में ये सभी प्रकृति आदि पद के अंतर्गत रखे गए हैं और इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सह सुखेन जीवति, वह सुख से जी रहा है। सा प्रकृत्या सरला, वह प्रकृति से सरल है। गोत्रेण गार्ग्य है, वह गोत्र से गार्ग है, गर्ग गोत्र है उनका। दुखेन जीवति, वह दुख पूर्वक जी रहा है। कठिनतया याति अथवा गच्छति, वह कठिनता से जाता है। अब देखिए ये सभी प्रकृति हैं व्यक्ति की, वह सुख पूर्वक जी रहा है, ये प्रकृति स्वभाव को बतला रहा है कि किस प्रकार से जी रहा है। वह प्रकृति से सरल है, तो ये भी स्पष्ट रूप से स्वभाव को बता रहा है। गोत्र से गर्ग है, तो गोत्र में भी तृतीया का ही प्रयोग होता है। वह दुख से जी रहा है, कठिनता से जाता है। तो प्रकृति आदि जो पद हैं उन पदों के योग में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ये एक वार्तिक है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। तो अगला सूत्र इसका सहयुक्ते अप्रधाने, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। सहयुक्ते अप्रधाने, इसका अर्थ है कि सह के योग में, अर्थात सह के समानार्थक पद जो भी है, सह साकम समम साधम, अथवा वाक्य में यदि ये पद ना भी हो और स्पष्ट हो रहा है कि साथ जाना आदि क्रिया उससे पता चल रही है वाक्य में, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है अप्रधान कर्ता में, यानी कि सह साकम समम साधम। ये अव्यय पद हैं जिनका चारों का अर्थ होता है साथ में। इन सबके योग में अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बात करेंगे अप्रधान कर्ता क्या होता है। देखिए वाक्य में क्रिया जिसके अनुसार होती है वह प्रधान कर्ता होता है। जैसे कि राम के साथ सीता वन को गई। अब यहाँ पे जो क्रिया है वह गई है, यानी स्त्रीलिंग की है, तो सीता के अकॉर्डिंग है, तो सीता इस वाक्य में प्रधान करता है। और राम जो है वो अप्रधान है, क्योंकि राम के अकॉर्डिंग क्रिया नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे राम अप्रधान करता है। जैसे बालक
पिता पुत्री के साथ बाजार गया। अब यदि पुत्री यहाँ पे प्रधानकर्ता होती तो पुत्री पिता के साथ बाजार गई, ऐसा वाक्य होता। यहाँ पे पिता पुत्री के साथ बाजार गया है, तो पिता जो है वह यहाँ पे प्रधानकर्ता है, पुत्री जो है यहाँ पे अप्रधानकर्ता है। तो सह के योग में, समम के योग में, साकम के योग में, साधम के योग में जो अप्रधानकर्ता है उसकी करण संज्ञा होती है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में ये इन पदों का प्रयोग ना भी हो तो भी साथ जाने के योग में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, वह भी अप्रधानकर्ता में। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए रामेण सह सीता वनम गच्छति। राम के साथ सीता वन को जा रही है। राम के साथ सीता वन को जाती है। अब यहाँ पे सीता वन को जाती है, प्रधानकर्ता कौन है? सीता, ये प्रधानकर्ता है। सीता वन को जाती है, अप्रधानकर्ता क्या है? राम। सह के योग में, इसलिए अप्रधानकर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से और वाक्य देखिए, बालक पित्रा सह या साकम या समम साधम जो भी है लिख सकते हैं। बालक पित्रा सह विद्यालयम गच्छति। बालक पिता के साथ विद्यालय को जा रहा है। बालक पिता के साथ विद्यालय जा रहा है। प्रधानकर्ता यहाँ पे बालक है, बालक प्रधान है और पिता जो है वो अप्रधान है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा हमेशा अप्रधानकर्ता में। अप्रधानकर्ता जो है उसकी करण संज्ञा होगी और तृतीय का प्रयोग होता है। अब चर्चा करते हैं हम अगले सूत्र की। अगला सूत्र इसका ये नांग विकार है। ये नांग विकार है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, समझेंगे पहले तो। येन का मतलब जिसके द्वारा, अंग का मतलब अंग के द्वारा, जिस अंग के द्वारा विकार है, विकार का मतलब विकृति, दोष लक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जिस अंग के द्वारा व्यक्ति के शरीर में दोष दिखाई दे रहा है अथवा विकार दिखाई दे रहा है, तो उस अंग में, उस संबंधित अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस अंग में विकार हो, अंग से विकार प्रतीत हो रहा है, उसकी करण संज्ञा होती है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम, अक्षिणा काण है या फिर नेत्रेण काण है। नेत्रेण का मतलब भी आंख के द्वारा होता है, अक्षिणा का मतलब अक्षी, आंख के द्वारा, तृतीय वचन अक्षिणा होगा, आंख के द्वारा काणा है। अब देखिए, काणा है व्यक्ति, विकार कहां से स्पष्ट हो रहा है? आंख से। काणा व्यक्ति आंख से ही होता है, तो जिस अंग में विकार हो वह विकारयुक्त अंग कौन सा है? आंख। इसलिए करण संज्ञा किसकी होगी? आंख की, और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? आंख में ही होगा। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखते हैं, कर्णेन बधिरः, वह कानों से बह रहा है, कान से बह रहा है, तो विकारयुक्त अंग जो है कान है। इसी प्रकार से पादेन खंज है, पैरों से लंगड़ा है, विकारयुक्त अंग जो है पैर है। शीर्षा खलवाट है, सिर से गंजा है, तो जो विकारयुक्त अंग जो यहाँ पे सिर है, यहाँ पे पैर है विकारयुक्त अंग, यहाँ पे कान है, तो जो विकारयुक्त अंग होता है जिससे व्यक्ति की पहचान होती है कि भाई वह लंगड़ा है, लंगड़ा किससे होगा? पैरों से ही होगा। तो पैर जो है उस अंग में, पैर में तृतीय का प्रयोग होगा। बहरा कानों से होता है तो कान में तृतीय का प्रयोग होगा।
इसी प्रकार से सिर से गंजा है, तो विकारयुक्त अंग कौन सा है? सिर है, सिर में तृतीय का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, यदि व्यक्ति की पहचान बोधित होती हो तो ही तृतीय का प्रयोग होगा, नहीं तो जैसे अगर अंग की बात की जाए, जैसे कि ये एक वाक्य है, अक्षी काणः अश्य, इसका अर्थ होगा कि इसकी आंख काणी है, इसकी आंख काणी है। इससे व्यक्ति की पहचान नहीं बता रहा कि ये व्यक्ति काणा है, आंख की पहचान बता रहा है कि आंख काणी है, तो यहां पे तृतीय का प्रयोग नहीं होगा। केवल जिस अंग से विकार दृष्टिगोचर होता हो, दिखाई देता हो और व्यक्ति की पहचान हो वह, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर। अगला सूत्र इसका तृतीय विभक्ति का अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग में तृतीय का प्रयोग होता है। अपवर्ग क्या होता है? अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति। पिछले वीडियो यानी कि कर्म कारक अथवा द्वितीय विभक्ति की वीडियो मैंने बताया था कि काला ध्वन और अत्यंत संयोगे, यानी कि कालवाचक और मार्गवाचक पदों के योग में निरंतर संयोग होने पर, पूर्णता होने पर द्वितीय का प्रयोग होता है। जैसे कि क्रोशम कुटिला नदी, नदी एक कोस से निरंतर टेढ़ी है, लेकिन यदि यहाँ पे फल प्राप्ति भी हो रही है, जो क्रिया की जाए उसका फल भी प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्रोशेन अनुवाकः अधीतः, यह मार्गवाची शब्द है। क्रोश यानी एक कोस, एक कोस से उसने अनुवाक पढ़ा और समझ भी गया। अधीतः का मतलब पढ़ा, लेकिन यहाँ पे अगर तृतीय विभक्ति आ गई है तो इसका अर्थ है कि फल भी प्राप्त हो गया है, यानी कि पढ़ तो लिया ही, समझ भी गया। इसी प्रकार से वो देखेंगे हम, मासेन श्लोक है पठितः या अधीतः, एक महीने से श्लोक को पढ़ा और समझ भी गया। यहाँ पे फल प्राप्ति होती है तो तृतीय का प्रयोग करेंगे। अगर निरंतरता का बोध है, निरंतरता इसमें भी रहती है, फल प्राप्ति के साथ साथ निरंतरता भी है कि एक मास से श्लोक लगातार पढ़ भी रहा है और समझ भी गया। लेकिन खाली अगर निरंतरता हो, फल प्राप्ति ना हो, तो द्वितीय का प्रयोग करते हैं। दोनों है, फल प्राप्ति भी है, निरंतरता भी है, तो मार्गवाची शब्द जैसे क्रोस, कोस मार्गवाची है। योजन, योजनेन अनुवाकः अधीतः, ये योजन जो पद है ये भी मार्गवाची है। मासेन, दिवसेन, ये पद कालवाची है। तो इन कालवाची और मार्गवाची पदों के योग में, फल प्राप्ति के योग में यदि फल प्राप्ति हो रही है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगले सूत्र की चर्चा करते हैं, जो है इत्थम भूत लक्षणम। अगला सूत्र इसका इत्थम भूत लक्षणम। देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या है? इत्थम यानी इस प्रकार से, भूत यानी प्राणी का लक्षण, यह लक्षण, यह इस प्रकार से प्राणी का लक्षण बताता है, अर्थात पहचान बताता है। यदि किसी पद से प्राणी की पहचान दृष्टिगोचर हो रही है, कभी वेशभूषा से वह भिखारी लगता है, बालक के पास बैग है तो बैग से प्रतीत होता है कि यह विद्यार्थी अथवा छात्र है। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु है जिससे व्यक्ति की पहचान दृष्टिगोचर हो रही हो, पहचान मालूम पड़ रही हो, तो उस पहचान वाचक पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहचान वाचक पद में तृतीय का प्रयोग होता है इस सूत्र से, इत्थम भूत लक्षणम सूत्र से। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जटाभिः तापसः प्रतीयते, जटाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह तपस्वी है। व्यक्ति, किसी व्यक्ति की लंबी लंबी जटाएं हैं तो जटाओं से प्रतीत हो रहा है कि वह तपस्वी अथवा
सन्यासी है। तो ये जो जटा है ये पहचानवाचक पद है अथवा चिन्ह है पहचानवाचक। तो जो पहचान बताता है व्यक्ति की, उस चिन्ह में अथवा पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है इस सूत्र के द्वारा। एक और एग्जांपल देखते हैं। पुस्तकई छात्र है प्रतीयते, कि पुस्तकों के द्वारा प्रतीत हो रहा है कि वह बालक जो है छात्र है, उसके हाथ में पुस्तक है। तो पुस्तक से मालूम पड़ता है कि वह कोई विद्यार्थी अथवा छात्र है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है ये पहचानवाचक चिन्ह का कार्य कर रही है। यहाँ पे ये व्यक्ति की पहचान बता रही है। तो जो पहचानवाचक चिन्ह होता है जिससे व्यक्ति की पहचान दृष्टिगोचर होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है इसका हेतव। हेतव का अर्थ होता है हेतु के योग में। हेतु का मतलब होता है कारण। कारण के योग में जो कारण है उसकी करण संज्ञा होती है। तो कारण के योग में जिस कारण के लिए कोई भी क्रिया की जा रही है उस कारण के योग में तृतीया का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करेगा ये सूत्र, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थी का प्रयोग भी होता है। एक सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्य, यानी कि प्रयोजनवाचक जो चिन्ह शब्द होता है उसमें चतुर्थी का प्रयोग भी होता है। यहाँ पे कारण में तृतीया का प्रयोग भी होता है और हेतु के योग में षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। यदि हेतु पद, हेतु स्वयं पद यदि वाक्य में आए तो हेतु पद में भी और प्रयोजन में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि अध्ययनेन अत्र वस्ति, यह रहने का कारण, वस्ति क्रिया है। यहाँ पे रहने का जो कारण है वो कारण क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन के कारण से वह यहाँ पे रहता है, पढ़ने के लिए वह यहाँ पे रहता है। तो ये कारण के योग में तृतीया। इसी प्रकार से और देखते हैं हम एग्जांपल। पुण्येन हरि दृष्टः, हरि को देखा उसने, हरि के दर्शन किए, भगवान विष्णु के दर्शन किए। इसका कारण क्या है? पुण्य। उसने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, इस कारण से उसने भगवान हरि के दर्शन किए हैं। तो यहाँ भी ये कारण है, इसलिए इसमें तृतीया का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे छठी का भी, ये सप्तमी, ये षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी का भी प्रयोग होता है यदि प्रयोजन हो तो। जैसे कि इस वाक्य को यदि हम ऐसा लिखे कि अध्ययनाय अत्र वस्ति, वह अध्ययन के लिए यहाँ पे रहता है। तो ये सूत्र होगा तादर्थे चतुर्थी वाच्य, यानी कि प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जा रही है उस प्रयोजन वाचक पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे चतुर्थी प्रयोग हो जाएगी। अगर इस पद में हेतु पद का प्रयोग हो, हेतु, जैसे कि इसको कहेंगे भाई सह अध्ययनस्य हेतु हो अत्र वस्ति, वह अध्ययन के लिए यहाँ पर रह रहा है। तो फिर अध्ययन पद में भी षष्ठी का प्रयोग होगा और हेतु जो पद है उसमें भी षष्ठी का प्रयोग होगा। अगर हेतु पद आए वाक्य में तो ही षष्ठी का प्रयोग होगा, अन्यथा चतुर्थी का होगा प्रयोजनवाचक वाक्य में। और कारण बता रहा है तो कारण के लिए हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो क्रिया को करने का जो कारण होता है उस कारण में तृतीय का प्रयोग होता है और उसकी करण संज्ञा होती है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।